Good morning to all of you. I am your math teacher Garima. Students, today in previous video we have already discussed what is set. Set is a well defined collection of object. That mean set हमारे पास एक collection होती है किसी भी object की, जिस चीज़ को हम क्या कर सके collect कर सके वो हमारे पास एक set बन जाता है। उसी बेस पर आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपनी एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि कौन सा सेट बन रहा है और जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को। द कोलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कोलेक्शन करनी है मंथ्स ईयर में, ठीक है, हमें कोलेक्शन करनी है ईयर में मंथ्स की बिगिनिंग विद द लेटर जे, और जिनकी बिगिनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, लेटर जे से। देखिए हमें बिल्कुल क्लियर है, वी कैन काउंट द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद जे, जनवरी, जून एंड जुलाई। दैट मीन जिस चीज़ की हमें क्लियरिटी है कि ये चीज़ श्योरिटी है, ये चीज़ हमारे पास पक्का है, अब हमें बिल्कुल क्लियर है कि वो लेटर जो कि बिगिनिंग जे से होती है जनवरी, जून एंड जुलाई है, यानी कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो दैट मीन ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन मिली है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ओके, तो यही हमें इन क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या वो सेट है या नहीं है। सेम एज क्वेश्चन 2, द कोलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हमें मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया के बताने हैं। अब इंडिया में इतने सारे राइटर्स हैं, क्या हम श्योरिटी हैं कि वो 10 वाले जो है वो कौन से मोस्ट टैलेंटेड हो गए। हो सकता है कि कोई किसी को कोई वाला फेवरेट लगता हो सकता है किसी और को दूसरा फेवरेट लगता हो, तो मतलब हम इस चीज़ में हम श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि भाई मेरे पास यही वाले 10 जो हैं वो मोस्ट टैलेंटेड होंगे। ठीक है, तो एज कोलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वही ना, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसकी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर वही बात आ कि बेस्ट क्रिकेट पूछे हैं बैट्समैन किसके, वर्ल्ड के। अब वर्ल्ड में बहुत सारे बैट्समैन हैं, अब उसमें हमारे पास किसी पर्सन का कोई फेवरेट होगा, किसी पर्सन का कोई फेवरेट होगा। एज टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन फॉर द वर्ल्ड में वेरी पर्सन टू पर्सन। फिर वही बात आ गई कि पर्सन टू पर्सन क्या है, चेंज हो सकती है, तो दैट मीन इसके भी कोई कलेक्शन नहीं बनती है। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, दैट मीन इट इज़ नॉट अ सेट। नेक्स्ट पार्ट, द कोलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन आवर क्लास। ठीक है, कोलेक्शन बनानी है बॉयज़ की इन आवर क्लास। अब सबको पता है कि मेरी क्लास में इतने बॉयज़ होंगे, यानी कि हमें इस चीज़ की श्योरिटी हो सकती है कि मेरी क्लास में इतने बॉयज़ एंड इतनी गर्ल्स हैं, तो वो ये एज द कलेक्शन ऑफ बॉय इन आवर क्लास नॉन, यानी कि हम उनको काउंट कर सकते हैं। दैट मीन जो कलेक्शन है वो कैसी है, वेल डिफाइंड है, और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होती है तो वो क्या बन जाता है, सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं लेस देन 100 कौन कौन से होंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100 ऑन, हमें लेस देन 100 लेने हैं, यानी कि 100 से कम। दैट मीन कहाँ तक चले जाएंगे, हमारे पास 99 तक, यानी कि हमें श्योरिटी है कि हमारे पास इतने वेल डिफाइंड कलेक्शन मिल रही है, यानी कि वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट। सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कोलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए यहाँ बिल्कुल क्लियर पूछा है कि हमें नोवेल्स बतानी है जो कि किससे लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद की हमारे पास जो राइटर नोवेल्स होंगी वो हमें पता होगा भी ये होंगी। ठीक है, तो एज कोलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन मुंशी प्रेमचंद इज़ नो, हम सबको पता होगा, यानी कि हम उसको काउंट कर सकते हैं, यानी कि कलेक्शन कैसी हुई, वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इसी तरह से आपका ये वाला पार्ट भी होगा, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब कलेक्शन किसकी पूछी है, चैप्टर्स में। एज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज नॉट काउंटेड। किसी भी चैप्टर में अगर क्वेश्चंस होंगे तो हम उनको काउंट कर सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या 4 क्वेश्चन है, या 5 क्वेश्चन है, या 10 क्वेश्चन है, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। दैट मीन वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो वो सेट बन गया हमारे पास, तो दिस इज अ सेट। तो ये आपके क्या थे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें सिर्फ ये बताना था कि कलेक्शन जो है वो सेट है या नहीं है। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड बताने हैं, मे वेरी पर्सन टू पर्सन। दैट मीन फिर वो यहाँ की कोई पर्सन कहेगा कि लॉयन ज़्यादा डेंजर होता है,
कोई पर्सन कहेगा कि चीता ज़्यादा डेंजर होता है, ठीक है, तो कोई कहेगा क्रोकोडाइल ज़्यादा डेंजर होता है। सब पर्सन की वेरी टू वेरी चेंज हो रही है, यानी कि उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। तो दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, दैट मीन दिस इज़ नॉट अ सेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन सेकंड। ये सब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के सब पार्ट्स से। अब हम क्वेश्चन सेकंड पढ़ रहे हैं। ऐसे देखिए क्वेश्चन सेकंड है, लेट ए मेरे पास क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ए मेरे पास एक सेट दिया है जिसके अंदर नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। इंसर्ट द एप्रिशिएट सिंबल। हमें ये बताना है, ये देखिए सिंबल है 2, ठीक है, इन ब्लैंक स्पेस। हमें सिर्फ ये बताना है कि 5 ए के अंदर है। अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिंबल क्या होते हैं। तो ये हमें ब्रैकेट के अंदर आपको क्लियर किया है कि सिंबल क्या होते हैं। फर्स्ट सिंबल जो है उसको डिनोट किया जाता है बिलोंग्स टू, यानी कि आप उसको क्या बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि तो ये लग रहा होगा थोड़ा ई जैसा, तो कहीं बच्चे क्या कहीं इसको ई ना बोल दें, तो ये ई नहीं है, आप इसको क्या बोलेंगे बिलोंग्स टू। यानी कि कोई भी नंबर होगा उसको हम ये कह देते हैं कि दिस नंबर बिलोंग्स ट्रू। उसका मतलब जो उसका साइन होगा वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं बिलोंग्स टू तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। अगर बोल रहे हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स नहीं करता, तो उस पर हम जो हमारा ई है उस पर क्रॉस लगा देते हैं, इस तरह से काटा लग जाता है, यानी कि इसका मतलब है कि वो बिलोंग नहीं कर रहा। दो ही टर्म्स हैं, या तो वो बिलोंग कर रहा है या उस टर्म में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी बेस पे हमारी क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, ए मेरे पास एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें ये सिर्फ बताना है कि वो बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता है इन द ब्लैंक स्पेस में। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है 5 बिलोंग्स टू ए, ये बताना है। अब देखिए ए सेट के अंदर 5 नंबर आ रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आप सबको साफ दिख रहा है आ रहा है, तो इसका मतलब हमने वही लिखा एज 5 इज इन सेट ए, यानी कि जो 5 है वो सेट ए के अंदर आ रहा है। दैट मीन 5 क्या करेगा बिलोंग्स करेगा। बस इतना ईजी है, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि क्या वो बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि क्या वो उस टर्म्स के अंदर है। अगर है तो बिलोंग्स कर रहा है, अगर वो उस टर्म्स के अंदर नहीं है तो वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है। कितनी ईजी एक्सरसाइज है। सेम एज देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए मेरे पास ये सेट दिया हुआ दोबारा, फिर वो ये हमें चेक करना है बिलोंग कर रहा है या बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या दिया हुआ है 8। अब देखिए 8 इस सेट में कहीं आपको दिख रहा है, नहीं है ना, तो वही लिखा हमने एज 8 इज़ नॉट सेट ए, सो दैट मीन 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि 8 जो है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेरे पास सेट क्या दिया 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रिशिएट सिंबल, वही बिलोंग और नॉट बिलोंग, ठीक है। 0 ए, अब 0 पूछा है, 0 देखिए इसमें कहीं आपको दिख रहा है। जो चीज़ आपके सेट के अंदर है तो बिलोंग कर रही है, जो चीज़ सेट के अंदर नहीं है वो बिलोंग नहीं कर रही है, ठीक है। अब 0 नहीं है तो 0 इज़ नॉट सेट ए, 0 सेट के अंदर नहीं है, दैट मीन्स 0 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू ए। नेक्स्ट पार्ट 4 बताना है कि ए हमारे पास एक सेट दिया हुआ, देखिए बिल्कुल यहीं से दिख रहा है मुझे क्लियर, 4 है ना सेट के अंदर, तो बस हम लिख देंगे एज 4 इज सेट ए, सो 4 बिलोंगिंग टू ए। नेक्स्ट पार्ट 2 बताना है। फिर ए पार्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6, अब 2 देखिए सेट के अंदर है, दैट मीन 2 इज सेट ए, तो 2 बिलोंग कर रहा है ए के अंदर। नेक्स्ट पार्ट ए मेरे पास क्या दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 10 पूछा, 10 कहीं सेट के अंदर दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, तो 10 इज नॉट इन सेट ए, सो 10 डज नॉट बिलोंगिंग टू ए। ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड द क्लियर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।